ईएमआरएस में अभी वैकेंसीज आई हैं 7,200 कुछ पदों पे, टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल, हॉस्टल वार्डन को मिला जुला के। उसमें जो ईएमआरएस में जो वैकेंसीज हैं, जो टीजीटी की जो वैकेंसीज हैं वो 3,962 हैं टोटल जो दी गई हैं, जिसमें सब्जेक्ट और लैंग्वेज को मिला जुला के। तो अब ऐसे में टीजीटी में ईएमआरएस में टीजीटी में अगर कोई विद्यार्थी फॉर्म भरना चाहता है तो उसके लिए मिनिमम जो हमारी जो क्वालिफिकेशन है वो है संबंधित विषय में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, प्लस आपने बीएड किया होना चाहिए, प्लस उसमें कहा गया भैया सीटेट का पेपर 2 आपका क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा यहीं पे एक इशू बन जाता है। इशू का बच्चों के मन की बात होती है, बच्चे तो अब कुछ भी कर सकते हैं, भर्ती ना आई तो भर्ती को लेकर के भाई साहब उनका इशू रहता है कि भर्ती नहीं आ रही है। अब भर्ती आ जाए तो अब फिर वो कह रहे हैं कि भैया हम अपीयरिंग वालों को ही मौका दो। हालांकि उनकी बात भी गलत नहीं होती है, लेकिन अब हमारे इंडिया में यही तो एजुकेशन सिस्टम में खराबी है कि सब में सिमिलरिटीज नहीं है, किसी का कोई एग्जाम कैलेंडर नहीं जारी होता है। ये हमने भी कहा था कि चाहे ईएमआरएस हो, जैसे ईएमआरएस ने वैकेंसीज अभी निकाली, अच्छी बात है, सडनली निकाली, लेकिन अगर ये चाहे 2 साल में भर्ती ले रहे हैं, 3 साल में भर्ती ले रहे हैं, लेकिन अगर अपना ये ईयरली एक अगर अपना कैलेंडर जारी कर दें, वार्षिक अपना एक कैलेंडर जारी कर दें, तो उसके आधार पर कम से कम बाकी की भर्तियों को आधार पे चीज़ों को किया जा सकता है। जैसे अगर ये हमारा इसका क्लियर हो कि भैया ये भर्ती, अब जैसे अब ये भर्ती 2025 की है, ये 2026 तक कंप्लीट करेंगे इसको, मई जून तक मैक्स टू मैक्स अगले 7-8 महीने में। अब अगर ये अगली भर्ती कभी निकालेंगे तो क्या ये अगली भर्ती 2027 में निकालेंगे, 2028 में निकालेंगे, उसको लेकर के प्लानिंग करके ये बता दें। तो मतलब अगली प्लानिंग के आधार पर जो भी प्लानिंग हो, अभी नहीं, मतलब उसके समय पे आने पे साल भर का कैलेंडर तो आधार पे चीजें पता चल जाए। अगर ये हमारा पहले ही से ही अपना साल 2025 का अगर कैलेंडर बता देता तो कम से कम हमको ये पता चल जाता कि 2025 में ये हमारा की ये भर्ती आएगी, तो हम कम से कम फिर सीटेट को लेकर के ज़्यादा प्रेशराइज करते भैया कि सीटेट का पेपर कराइए। भाई 2025 में भी तो आप ये देखो, 2025 में सीटेट का पेपर तो हुआ ही नहीं। 2025 में जो पेपर होने वाला था, जो जुलाई और अगस्त में पेपर होने वाला था, वो पेपर हुआ नहीं, वो पेपर तो हुआ नहीं। अब 2025 के बाद अगला पेपर होने वाला था, अगला पेपर आपका दिसंबर और जनवरी में होगा, जिसका नोटिफिकेशन जो है भैया सितंबर में आना चाहिए, लेकिन अभी तक उसका नोटिफिकेशन भी नहीं आया। इसका मतलब साल 2025 में तो सीटेट का पेपर हुआ ही नहीं। अब हो सकता है कि ये वाला हो ना हो, तो जाहिर सी बात है ये साल सीटेट वालों के लिए तो बेकार चलेगी। अगर ये हमारा अपना ईयरली कैलेंडर जारी कर देता 2025 का, तो पता रहता कि ये हमारा इसकी वैकेंसी 2025 में आएंगी, तो इसका डायरेक्ट प्रेशर जाता सीटेट पे, सीबीएसई पे इसका डायरेक्ट प्रेशर जाता कि भैया सीटेट का पेपर कराओ, ताकि सीटेट का पेपर पास करके जो विद्यार्थी सीटेट का पेपर 2 पास करेगा, ताकि वो पास करके अपना ईएमआरएस में टीजीटी की भर्ती देख सके। लेकिन अब दिक्कत तो दोनों में, ना तो ईएमआरएस ने अपना कैलेंडर जारी किया, ना इधर अपना सीटेट में सीबीएसई अपना मस्त सोया हुआ है, वो करा नहीं रहा। तो हालांकि फिर भी अब ये कष्ट है कि सीटेट अपीयरिंग को मौका मिलेगा। तो सीटेट अपीयरिंग को कौन से अपीयरिंग को मौका मिलेगा भाई, जब पेपर है ही नहीं तो मौका कहां से मिलेगा? क्योंकि ईएमआरएस का जो फॉर्म की अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं, अंतिम तिथि जो जहां तक मैंने देखा था इसकी 20-22 के आसपास है, मान लीजिए कि ऐसे आप मान लीजिए तो 20 अक्टूबर मान लीजिए, 1-2 दिन देख लीजिएगा, तो 20 अक्टूबर के आसपास इसकी क्या है भैया, जो है कि भैया लास्ट डेट है। और मुझे लग भी नहीं रहा कि 20 अक्टूबर तक सीटेट का नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। इतना सीबीएसई को लेकर के हमने मेल कर लिए, सीबीएसई को लेकर के मैंने खूब सारे मेल किए सीबीएसई को लेकर के, लेकिन कुछ जवाब नहीं आ रहा है कि नोटिफिकेशन आएगा नहीं आएगा। तो भाई ये तो बात बिल्कुल तय क्लियर है कि ये जो ये हमारा इसकी भर्ती होगी 7,267 पदों की ये भर्ती है, जिसमें टीजीटी के 3,962 पद हैं। इसमें जो है कि अपीयरिंग वालों को मौका तो नहीं है, नजर आ रहा है बिल्कुल। अब वो बात एक अलग हो सकती है भैया कि इस बीच में 1-2-4 दिन में अगर फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाए सीटेट का भी, ईएमआरएस का भी, तो हो सकता है कि इसको लेकर के कुछ प्रेसराइज बना करके, वीडियोस बना करके ईएमआरएस को मेल करके कह दिया जाए कि भैया कि अब तो फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है, तो आप इनको अपील वालों को मौका दे दो। तो वो एक अलग स्थिति हो सकती है, लेकिन उसके चांस मुझे बहुत कम नजर आ रहे हैं, क्योंकि फिलहाल अभी सीटेट का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आने वाला। और आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, हमारा मेहनत, हमारा प्रयास काम करेगा। इतने जो मेल किए सीबीएसई को, शायद उनको थोड़ी बहुत शर्म आ जाए और वो नोटिफिकेशन निकाल दें। बाय द वे, वीडियोस आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है और आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद वीडियोस को देखने के लिए। आप सबके विचार क्या है वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।